करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज पूरे देश के अच्छे मुसलमान चुप क्यों हैं? लोग कहते हैं कि भाई कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं 5 किलो गोबर में अगर एक मटर का दाना पड़ा हो तो क्या उसको खाएंगे? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? प्रिय बंधुओं, आप सबको बताना चाहूंगा कि जो पहलगांव की ये घटना कल जो प्रकाश में आई है, ये वास्तव में किसी एक व्यक्ति विशेष पर कोई चोट नहीं है, बल्कि ये उस भावना पर भी चोट है जहां हमारे प्राय समाज में हमें सुनने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज उसी भाई को एक भाई जो है वो चारा बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातन दर्शन पर चोट है। ये इस्लाम का एक जिहाद है। ये इस्लाम की एक कहीं न कहीं बीमारी बन करके इस पूरे के पूरे धर्ममय भारत को रौंदने का काम कर रही है। तो इसके लिए सरकारों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन गद्दार, लुटेरे और जो आतंक मचाने वाले तत्व हैं, इनको नास्ते-नाबूद करना चाहिए। कल जैसे ही हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले काफी लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, तो ऐसी इस प्रकार की बातें आती है। लेकिन खास तौर पर कल सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके गोली मारी गई है। देखिए, इसकी जाँच होनी चाहिए, ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? जिस जगह पर ये घटना हुई है, वो घटना स्थल जो है वो कौन-सी सरकार के और भारत के कौन उस राज्य के कौन-सी जगह पर ये घटना हुई है, जहाँ ये पूरा का पूरा घटना स्थल घटित हुआ है। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम की एक ज़बरदस्त निष्पक्ष बड़े लेवल पर उच्च स्तरीय जाँच हो, तो उस जाँच से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में इसके दोषी कौन है और आतंक जो है, वो कहीं न कहीं धराशायी होना चाहिए और आतंक को मुँह की खानी भी चाहिए। जहाँ पर ये घटना हुई है वहां से अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी है, ये आने वाले समय के अंदर जो श्री अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का जो एक जत्था उधर जाना है, उन यात्रियों को कहीं न कहीं भयभीत करना और एक दहशत सनातन धर्म के लोगों में पैदा करना और जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, उन श्रद्धालुओं में कहीं न कहीं एक कटौती हो और उनकी ऊर्जा या वहाँ जाने के प्रति जो लालसा है, वो कम हो, इस भाव को भी ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं ये बड़े स्तर पर पाकिस्तान जैसे या इन आतंकवादियों जैसे लोगों और क्रंदन कर देने वाले गद्दारों के द्वारा ये सारा का सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो लिबरल जिनको मैं अगर थोड़ा-सा घटिया भाषा में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वो लिब्रांडू गैंग कहाँ है? जो लिबरल होने की बात करती है, जो बार-बार कहीं न कहीं मेरे मेरे खिलाफ भी एक वितंडा बहुत सारे लोग खड़ा करते हैं कि शुक्राई नाथ मुसलमानों का विरोधी है। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो इस्लाम के नाम पर सनातन दर्शन पर चोट पहुँचाने का काम करते हैं, उस प्रत्येक आवाज़ का मैं विरोधी हूँ। कुछ दिनों पहले इस प्रकार का एक बखेड़ा मेरे विरुद्ध भी किया गया कि मैंने इस्लाम के बारे में ये कहा, वो कहा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा। आज उसका पहलगाँव के अंदर एक बड़ा प्रमाण पुष्ट भी हुआ है। तो जितने भी मेरे जो दुश्मन मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि मेरे खिलाफ किसी भी अधिकारियों के दरवाजे पर जाकर के बड़े-बड़े जो आप लोग धरना प्रदर्शन आदि करते हैं और जो मुसलमानों के लिए आप वकालत करते हैं, आज आपकी आवाज़ क्यों चुप है? आज आप क्यों सुस्त और चुप होकर के अपने घरों में घुस करके बैठ गए? आज निकलिए बाहर और पहलगाँव के अंदर जो निर्मम हत्या हमारे भारतीयों की हुई है और हमारे करनाल के ही एक विनय नरवाल नामक एक नौजवान युवा जो कि एक बड़ा अफ़सर था, उसके साथ जो ये घटना हुई तो मैं समझता हूँ मेरे विरुद्ध धरना देने वाले लोग आज चुप हैं। विनय नरवाल के घर जाकर के भी उन लोगों को संवेदना प्रकट करनी चाहिए और जो वहाँ ये इस्लाम का जिहाद जो आतंक फैला रहा है, वहाँ पर भी उस पूरी की पूरी लिबरल गैंग को जाकर के खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई-भाई, आज पूरे देश के अच्छे मुसलमान चुप क्यों हैं? लोग कहते हैं कि भई कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ 5 किलो गोबर में अगर एक मटर का दाना पड़ा हो, तो क्या उसको खाएँगे? तो उसी प्रकार 100 में से 99.99 लोग आतंक फैला रहे हैं और बिल्कुल एक हिस्सा अच्छा है और जब ज़रूरत पड़ता है तो वो हिस्सा तब भी चुप रहता है। आज जितने भी अच्छे मुसलमान होने का दावा करने वाले मुस्लिम भारतीय हैं, वो भी चुप बैठे हैं। वो चुप क्यों बैठे हैं? इस्लाम के नाम पर हिंदू पूछ करके, हिंदू होने पर
इतनी बड़ी सजा देने वाले इस्लाम के गुर्गों के विरुद्ध अच्छे मुसलमानों को सड़कों पे उतरना चाहिए, लेकिन आज वो लोग भी चुप हैं। तो ये भी देश को समझना और सोचना चाहिए कि कौन लोग कितने अच्छे हैं। अजान पढ़ने की बात हम्म। वहां पर कही गई है। आतंकवादियों के द्वारा जो पर्यटक वहां पर थे, पहले उनसे पूछा गया कि आप हिंदू है। एक व्यक्ति ने जान बचाने के लिए कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो फिर उससे पूछा गया कि कलमा पढ़ो, अजान पढ़ो। तो न पढ़ने पर फिर भी उसको गोली मार यहाँ तक कि मतलब पैंट करवा कर भी देखा गया। हाँ। देखिए, कलमा पढ़ो, कलमा ना पढ़े तो कलम कर देंगे। ये एक आने वाले समय का अर्थात भारत के भविष्य का एक विकराल रूप ही तो है। यानी आने वाले समय के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बने कि इन लोगों की और ज्यादा तादाद भारत में बढ़े। ऐसा ही तो ये लोग चाह रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? किसी ने कहा हिंदू, तो तुरंत गोली मार दी। किसी ने डर के मारे कहा कि मैं मुस्लिम हूं, बताइए नाम क्या है? किसी ने कहा मेरा नाम अब्दुल या रहमान या आदि आदि है। तो कहा कि चल तू मुस्लिम है तो कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दो। ये एक दहशतगर्द माहौल बनाने का एक काम किया जा रहा है, और इससे सारे हिंदू धर्मियों को, सनातन धर्मियों को अपने पर्व त्योहारों के मायने में और अपने साइंटिफिक त्योहारों को जो उत्सव के रूप में मनाने में जो हमें एकत्रित होने की जो आवश्यकता है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा हिंदू एकत्व की अर्थात हिंदुत्व की एकता के लिए प्रचंड होकर के भी अपने विचारों को और अपनी आत्मशक्ति को और अपने आत्मदर्शन को आगे लाना चाहिए। और पूरे के पूरे सनातन धर्मावली जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग अब भी इन गंदों की वकालत करते हो तो चले जाइए पाकिस्तान, और अगर अब भी आप नहीं जागे तो आपको जगाने वाला और कब कौन आएगा। मैं समझता हूं कि आप अगले शिकारी आप भी हो सकते हैं। आप पर्यटन के लिए जाएंगे, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए इसकी क्या जिम्मेवारी, क्या गारंटी है। इसलिए मैं समझता हूं कि गलीच जानवरों को कुचलने के लिए भारत के सभी सनातन हिंदू धर्मियों को एक होकर के एक दूसरे के संवर्धन के लिए और एक दूसरे की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं बेड़ा भी उठाना चाहिए, और यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन ही शक्ति का नारा देना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद पहली बार सबसे हुआ। बड़ा, पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला जो हुआ है। लोगों का कहना है कि धारा 370 के बाद कहीं ना कहीं मतलब इंसानियत तो मानवता और हिंदुओं के ऊपर खासतौर पर उसके विरोध में धारा 370 जो उठाई गई है, इसलिए ये बड़ा आतंकी हमला है। देखिए, अभी इसकी जांच होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा कि ये सब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन धारा 370 की जहां तक बात है, ये तो बहुत पहले हटनी चाहिए थी। धारा 370 हटना, और वो जो कि जम्मू और कश्मीर का जितना भी क्षेत्र परिक्षेत्र है, वो पूरे भारत के लिए एक सौगात है। परमात्मा के द्वारा सारी धरती का, सारे विश्व पटल खंड खगोल और भूगोल का निर्माण किया गया। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें बहुत सुंदर और सबसे बेहद खूबसूरत बनाई गई हैं। तो जो वहां की घाटियां हैं वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रत्येक राज्य के व्यक्ति का वहां पर जाकर के वापिस आना एक अधिकार होना चाहिए। 370 उस अधिकार को तोड़ रही थी, तो इसलिए भारत की सरकार बधाई की पात्र है कि जिन्होंने धारा 370 तोड़ी। अब सोचिए, इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी इन गंदे लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं। तो अगर कोई घटिया लोगों की सरकार होती तो आज 28 मार के गए, मैं समझता हूँ वो 2800 मारने में भी गुरेज नहीं करते, कोई परहेज नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि मजबूती के साथ हम सब लोगों को मिलकर अपनी सरकार का भी साथ देना चाहिए, और जो तुरंत प्रभाव से जिम्मेदारी लेकर के जो भारत के नेता रातों रात वहां पहुंच गए, वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक जिम्मेवाराना कार्य किया है। और भारत की फौज को भी हम सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए। और भारत की फौज अगर कोई बड़े स्तर पर कोई उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है, तो पूरे देश के अंदर भारत की अर्थात हमें अपनी फौज की हौसला बुलंदी के लिए बड़े बड़े उत्सव भी मनाने चाहिए। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर बड़ा कह रही थी, जहाँ से अमरनाथ यात्रा गुजरनी थी वहां तो आर्मी की और ज्यादा मुस्तैदी होनी चाहिए थी। आतंकवादी कैसे होते हैं? देखिए, आतंकवादी जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एड्स का जो वायरस है वो प्रवेश करता है, तो किस प्रकार भेष बदल करके अंदर प्रवेश करता है और फिर अंदर जाने के बाद एकदम से आघात करता है, ठीक उसी प्रकार से आतंकवादी भी छद्म भेष में अंदर घुसते हैं। इतने मर्द और वीर तो है नहीं कि वो सामने से लड़ेंगे, तो छल कपट और छद्म किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे विदेशी दूसरे देशों के बारे में भी आप सुनते जानते पढ़ते होंगे कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्रियों को
राष्ट्रपतियों को भी बेमौत मारा गया, कितनी बार कहाँ कहाँ घटना हुई है। तो इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी चूक कई बार धोखा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की नीयति में कोई खोट नहीं है और जो हमारी फौज है उसकी नीयति में खोट नहीं है, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। और मैं तो उन विपक्षी पार्टियों से भी यही कहूँगा, राजनेताओं से भी यही कहूँगा कि इस प्रकार के दुखद समय में हम सब लोगों को राजनीति छोड़ करके अपनी राष्ट्र नीति पर ध्यान देना चाहिए, अपने देश के साथ कहीं न कहीं हमें खड़ा होना चाहिए। जी। बहुत-बहुत बस